बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की कविता रसखान के सवैयों के अभ्यास प्रश्नोत्तर समझेंगे। मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान शब्दों में अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अगाध और असीम है, जो निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि रसखान मनुष्य रूप में जन्म लेकर ग्वालों के साथ ही गोकुल में रहना चाहता है। कवि पशु रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के मध्य ही चरना चाहता है। कवि पत्थर रूप में जन्म लेकर गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है और पक्षी रूप में जन्म लेकर यमुना नदी के किनारे कदम्ब पेड़ की डाल पर ही बसेरा करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? यानी कि कवि रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब क्यों देखना चाहते हैं? कृष्ण से जुड़े प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वस्तु और उनकी लीलाएं कवि को बहुत ही प्रिय हैं। ब्रज की भूमि, वहाँ के वन, बाग कृष्ण की लीला के महत्वपूर्ण स्थान है। अतः कवि अपने आराध्य या स्वामी कृष्ण का स्वामित्व पाने के लिए ब्रज के इन बागों और तालाबों को अपनी आंखों से देखना चाहता है। उसे इन सभी दृश्यों में कृष्ण के दर्शन होते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि जैसे वो कृष्ण के साथ हैं या कृष्ण के सानिध्य में रह रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने के लिए क्यों तैयार हैं? लकुटी का अर्थ होता है बच्चों लाठी और कामरिया कंबल। एक लकुटी और कामरिया पर कवि अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि संसार के अन्य साधनों में उन्हें वह शांति, वह संतोष नहीं मिलता जो श्री कृष्ण के समीप स्वयं को ले जाने से मिलता है। इसलिए कवि श्री कृष्ण से जुड़ी छोटी से छोटी चीज पाकर श्री कृष्ण के सानिध्य को महसूस करना चाहता है। उसे कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि कैसा रूप भरवाना चाहती थी एक सखी दूसरी सखी से? सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर का पंख, शरीर पर पीताम्बर ओढ़े या पीला वस्त्र पहने, हाथों में गायों को चराने की लकड़ी और लकड़ी के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? सानिध्य का मतलब समीपता। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कवि के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपार और असीम प्रेम है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में कृष्ण की छवि झलकती है। वह हमेशा उस छवि को अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता है। कवि कृष्ण की कृपा का पात्र बनने के लिए पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। यानी कि हर रूप में कवि श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। बच्चों, जैसा आप जानते ही हैं, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन, उनके द्वारा गाए जाने वाले गोधन के गीत और उनकी मादक मुस्कान से उत्पन्न सहज आकर्षण के कारण गोपियां अपने आप को विवश पाती हैं।
यानी कि उनकी मादक मुस्कान के आगे गोपियां ना चाहते हुए भी उनके वश में हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। जो पंक्तियां दी गई हैं उनका भाव बताना है। पहली पंक्ति है, कोटिक एक कलधोत के दाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। और दूसरी पंक्ति है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इस प्रश्न का उत्तर है रसखान। पहली पंक्ति का जो भाव है, रसखान ब्रज की झाड़ियों को सुंदर महलों अट्टालिका से श्रेष्ठ और महान मानते हैं और उसे ही पाना चाहते हैं, जिससे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को प्रकट कर सकें। कृष्ण से जुड़े स्थानों पर रहने से कवि को महलों में रहने से ज्यादा संतोष और शांति मिलती है। दूसरी पंक्ति का भाव है, इस पंक्ति के माध्यम से कृष्ण की मादक मुस्कान के आगे गोपियों की विवशता का चित्रण किया गया है कि जब कृष्ण गोपियों की ओर देखकर मुस्कुराएंगे तो उस समय उत्पन्न होने वाले आनंद को संभालना असंभव हो जाएगा, अर्थात गोपियां स्वयं ही श्री कृष्ण के वश में हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी हुई है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। इस पंक्ति में का काव्य सौंदर्य बताना है। जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति की भाषा जो है माधुर्य गुण से युक्त है। और सेकंड पॉइंट है, सोतिया डहा, यानी कि सोतन के समान ईर्ष्या होने के कारण गोपियां मुरली को धारण नहीं करना चाहती। वे श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सोतन समझती हैं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने के साथ साथ उनकी बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव दिखाया गया है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। पहले अधरान का अर्थ है होठों पर रखी हुई और दूसरे अधरान का अर्थ है होठों पर नहीं रखी हुई। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द 2 बार या अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार अर्थ अलग निकलता है, और वर्णों की आवृत्ति के कारण इनमें अनुप्रास अलंकार भी है।